कलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गोविंद आज आपके लिए एक नया टॉपिक जो बेहद शानदार टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम करा रहे हैं ये ऑल ओवर एग्जाम को कवर करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका किसी एक एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो चलते हम आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्टेट रिलेटेड। कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है हमारा स्टेट रिलेटेड। तो देखते हैं स्टेट कौन से होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टेट के बारे में बात करेंगे हम। अगर मैं इंडिया के स्टेट के बारे में बात करूं, आपने देखा भी होगा, देखो ये लिखा हुआ है स्टेट। देखो ये लिखा हुआ है स्टेट, ठीक है ना। तो इसी को आज हम कराएंगे। तो देखो ये पूरा मैप है इंडिया का, ठीक है ना। इंडिया में आज हम देखें तो 36 स्टेट हैं। कितने हैं? 36 राज्य हैं, ठीक है ना। जिनमें से 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित राज्य, ठीक है ना। पूर्ण राज्य मतलब यहाँ पर विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्रियों को क्या किया जाता है? चुना जाता है, ठीक है ना। और यूनियन टेरिटरी में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ देना। दिल्ली और पुडुचेरी यहां पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। उसके अलावा अन्य जो 6 हैं वहां पर जो शासन किया जाता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। वहां पर प्रशासक चुने जाते हैं, वहां उपराज्यपाल, प्रशासक और उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। देखो ये आप मैप देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा ये जे एंड के में सब क्या कर दिया कि ये पार्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर बना दिया है। और ये जो पार्ट है पूरा ये क्या है? ये पार्ट पूरा लद्दाख है। कौन सा है? ये पार्ट पूरा दोस्तों ये लद्दाख है, ठीक है। ये कब बनाया था? तो इससे पहले ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के तहत बिल्कुल अलग इसका शासन होता था। अभी क्या किया था? 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास हुआ, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य बनाए। एक बनाया जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाया लद्दाख, ठीक है ना। और प्रभावी कब हुआ? अगर आपसे पूछा तो प्रभावी कब हुआ तो आपका जवाब होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 को ये जो बिल बनाया था वो बिल जम्मू एंड कश्मीर पर प्रभावी हुआ, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर क्या हुआ? प्रभावी हुआ। इसके साथ साथ ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। देखो जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, पंजाब, अब यहाँ आगे उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, ठीक है ना। ये यूपी है, बिहार, ये 7 सिस्टर हैं। ध्यान रखना 7 सिस्टर में सिक्किम लगा हुआ नहीं है। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन आते हैं? त्रिपुरा आता है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है और देखो ये अंडमान निकोबार है। इन सब की अभी मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से, ठीक है ना। ये केरला है, तमिलनाडु है ये, और यहाँ तमिलनाडु से ये पूरा आंध्र प्रदेश है। पहले ये तेलंगाना, यहाँ देखो तेलंगाना, ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हुआ था? अलग हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज को भी याद रखना। ये उड़ीसा है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, और ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, और देखो इस साइड में ये गुजरात है, ठीक है ना, दक्षिण साइड में। और देखो यहाँ है दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। पहले दमन एंड दीव अलग था और दादर नागर हवेली अलग थी। अब दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और इसके ऊपर ये क्या है? राजस्थान है। इसी के साथ आज हम इनके बारे में डीपली क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक के तरीके से बेहद इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला जो हम स्टेट लेते हैं बच्चों, वो हमारा पहला स्टेट है बिहार, जो कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। तो पहले तो हम बिहार की कैपिटल को देखते हैं। क्या देखते हैं? बिहार की कैपिटल। तो बिहार की कैपिटल जो है वो क्या है? पटना। क्या है? पटना। उसके बाद जिले की बात करें तो बिहार में जिले कितने आते हैं? 38 जिले आते हैं, ठीक है ना। गवर्नर कौन है इस समय बिहार का? तो बिहार का गवर्नर है फागू चौहान, ठीक है ना। ये कौन है? ये गवर्नर हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने थे ये नीतीश कुमार, ठीक है ना। यहाँ पर लोकसभा की सीट के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा की 40 सीट हैं,
राज्यसभा की सीट के बारे में बात करें तो 16 सीट हैं। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की मतलब विधानसभा की सीटें जो सीएम को बनाती हैं 243 सीट हैं। और विधान परिषद, ध्यान रखना बिहार में विधान परिषद भी है। कितनी विधान परिषद सीटें हैं? 75 विधान परिषद सीटें हैं, ठीक है ना। तो भारत में अगर आपसे पूछे कुल कितनी विधान परिषद राज्यों में, कुल कितने राज्यों में विधान परिषद सीटें हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कि वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद सीट हैं। कौन कौन से में हैं? तो देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश और बिहार में है। किस में है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है, ठीक है ना। उसके साथ महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। इन 6 राज्यों में क्या है वर्तमान में? विधान परिषद, विधान परिषद है, ठीक है ना। ये द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसके साथ साथ 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें बिल पास कर दिया गया। एक तो आसाम में स्वीकृति दे दी गई संसद द्वारा, एक उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा, ठीक है ना, और एक राजस्थान में, एक राजस्थान में। तो इन 3 में विधान परिषद के लिए स्वीकृति दे दी गई। आप कहोगे इसका क्या मतलब होता है, स्वीकृति कैसे दी जाती है? तो ध्यान रखना, जो राज्य का जो विधानमंडल होता है वो अपने 2/3 बहुमत से पास करता है कि भाई हमारे यहाँ दूसरा सदन बनना चाहिए, और वो भेज देता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में उसे साधारण बहुमत से क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। और साधारण बहुमत से पास करने के बाद राष्ट्रपति उस राज्य के लिए स्वीकृति दे देता है कि भाई इस राज्य में क्या बनाइए? इस राज्य में विधान परिषद बनाइए, ठीक है ना। तो अब देखो ये चीज याद रखना आप, ठीक है ना। आपसे पूछे भाई विधान परिषद के बारे में संविधान में क्या वर्णन है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 169, आर्टिकल 171 क्लॉज फर्स्ट और आर्टिकल 171 क्लॉज सेकंड, ये विधान परिषद के प्रावधान है। राज्यों में विधान परिषद के प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट है? तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं बिहार में। हाई कोर्ट कहां पे है इसका? तो पटना में हाई कोर्ट है। इस समय इसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? तो संजय करोल हैं। कौन है? संजय करोल, ठीक है। ये था बिहार के बारे में जानकारी, ठीक है ना। उसके साथ ही देखो आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो 28 जिले पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। पूछ लेगा गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उके। कौन? अनुसुईया उके इस समय गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 11 सीटें हैं। राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और विधानसभा की छत्तीसगढ़ में 90 सीटें। हम पहले ही बता चुके हैं 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ नहीं था, तो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है? तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? तो रामचंद्रा मेनन। कौन? रामचंद्रा मेनन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। तो देखो अगला है गोवा। कौन सा है? गोवा। तो गोवा की कैपिटल पणजी। क्या? पणजी। ध्यान रखना पर्यटन के लिए बेहद फेमस है। किसके लिए है ये? पर्यटन के लिए गोवा बहुत फेमस है। गोवा पर किसका शासन रहा था? तो पुर्तगाली। अगर पश्चिमी देशों में बात करें तो गोवा पर काफी समय तक 1961 तक कौन रहे थे? पुर्तगाली रहे थे, ठीक है ना। तो जिला कितने हैं गोवा में? तो 2 जिले हैं, ठीक है ना। और गवर्नर कौन है इस समय? तो भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर गोवा के इस समय प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत। लोकसभा कितनी है? तो लोकसभा 2, ठीक है ना। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 1 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें विधान परिषद नहीं है, इसमें हाईकोर्ट भी नहीं है, और इसमें हाईकोर्ट जब नहीं है तो हाईकोर्ट का जज भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कि विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो राज्य के आधार पर कितनी हो सकती हैं? तो जिस राज्य में, ध्यान रखना, जितनी एमएलए की सीट होती हैं, विधानसभा की सीट होती हैं, उसका 1/3 से ज्यादा उस राज्य में विधान परिषद की सीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यूपी में 403 है तो 403 का 1/2, इससे ज्यादा उसमें विधान परिषद की सीट नहीं होनी चाहिए। और किसी भी राज्य में 40 से कम विधान परिषद की सीट नहीं होनी चाहिए। यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलते हैं। देखो अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है आगे, ठीक है।
तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती, ठीक है ना। और जिला कौन सा है आंध्र प्रदेश? जिला कितने हैं? तो 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश में। गवर्नर कौन है इस समय? तो हरिचंदन भूषण इसके, हरिचंदन भूषण इसके इस समय राज्यपाल हैं, ठीक है ना। और सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की इसमें 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और देखो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175 सीट विधानसभा की हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की इसमें 58 सीटें आंध्र प्रदेश में कितनी है? 58। तो देखो 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एमएलए की 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं होनी चाहिए। इसका हाईकोर्ट कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अमरावती में है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन है इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो अरूप कुमार गोस्वामी। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी इसके कौन है? ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो राजधानी है इसकी ईटानगर, ठीक है ना। जिला कितने हैं इसमें? तो 25। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 25। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। 7 सिस्टर, जो 7 बहनों के राज्य बोलते हैं, उसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है ना। इसके गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा। इसके गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा इसके गवर्नर हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री हैं इसके प्रेम खांडू, ठीक है, या प्रेमा खांडू कह सकते हो। प्रेमा खांडू इसके कौन है? गवर्नर हैं। इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। राज्यसभा की कितनी है? 1। और विधानसभा की कितनी है? 60। ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में विधान परिषद की सीट नहीं है, ठीक है ना। इसमें हाईकोर्ट भी नहीं है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा। इसके साथ ही अगला है आसाम। कौन सा है? आसाम। तो आसाम के जिले की राजधानी की बात करें तो दिसपुर। कौन सी राजधानी है आसाम की? दिसपुर। 33 जिला हैं, ठीक है ना। इस समय गवर्नर है इसके जगदीश मुखी, ठीक है ना। और इसके इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा। हाल ही में क्या हुआ? बंगाल के साथ ही आसाम के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं इसमें, ठीक है ना। और विधानसभा की 126 सीट। आसाम में भी विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। इसका गुवाहाटी में क्या है? गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है। और सुधांशु धूलिया कौन है? इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? सुधांशु धूलिया, ठीक है। इसके साथ ही जो अगला टॉपिक है वो झारखंड है, ठीक है ना। अगला राज्य कौन है? झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची। यहां से कौन है? MS धोनी। कौन है? MS धोनी। उसके साथ साथ जिले की बात करें तो 24 जिले हैं। गवर्नर हैं इसके इस समय द्रुपाड़ी मुर्मू, ठीक है ना। द्रुपाड़ी मुर्मू इसके कौन है? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। CM है इस समय हेमंत सोरेन, ठीक है। लोकसभा की 14 सीटें हैं इसमें, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और 81 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें भी विधान परिषद नहीं है। इसका हाईकोर्ट जो है वो रांची में है। कहाँ है? रांची में। और रवि रंजन कौन है? उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके साथ ही आगे है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद फेमस है, ठीक है। जिला कितने हैं इसमें? 31। और गवर्नर कौन है इस समय? तो बाजूभाई वाला। कौन? बाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के BS येदुरप्पा। हाँ, शायद ये अभी चेंज हुए हैं तो इसे थोड़ा करेक्शन करना, ठीक है ना। BS येदुरप्पा की जगह पर अभी जो नए बने हैं उनको चेंज करना, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28। और राज्यसभा की सीटें इसमें 22 हैं और विधानसभा की सीटें 24 हैं। और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें भी हैं, विधान परिषद की 75, ठीक है। इसका हाई कोर्ट है बेंगलुरु, इसकी राजधानी में ही। और अभय श्रीनिवास इसके कौन है? अभय श्रीनिवास इसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला स्टेट जो है वो इसी के नीचे दक्षिण में पड़ता है, केरला, ठीक है ना। कौन सा पड़ता है? केरला। केरला की राजधानी है थिरुवनंतपुरम। 14 जिले हैं उसमें। गवर्नर राज्यपाल हैं इसके आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है इसके TS विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं।
लोकसभा की इसमें 20 सीटें हैं, राज्यसभा की इसमें 9 सीटें हैं, ठीक है ना। और विधानसभा की इसमें 141, इसमें भी विधान परिषद की सीट नहीं है। इसका हाईकोर्ट जो है वो कोची में है और जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं मणि कुमार। कौन है? मणि कुमार। साइलेंट वैली पूछे कहाँ है तो केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है तो केरल में है, ठीक है ना। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? केरल में है। इडुक्की बांध के बारे में पूछे तो इडुक्की बांध भी कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है ना। केरल में 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, 16 नहीं 16 वन, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं। आगे है मेघालय, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। साथ पूर्वोत्तर राज्य है, कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य। शिलांग इसकी राजधानी है। 11 जिले हैं इसके अंतर्गत। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, जो पहले क्या थे, ये जम्मू एंड कश्मीर के थे, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ था, ठीक है ना। इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। इसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की है और विधानसभा की सीटें केरल में 60 हैं, ठीक है ना। सॉरी, उसमें मेघालय में 60 हैं। इसका शिलोंग में हाईकोर्ट है। और विश्वनाथ सोमांदर कौन है? इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही अगला जो है वो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। तो मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी आइजोल है। 11 जिले हैं इसमें, ठीक है ना। और श्रीधर पिल्लई इसके राज्यपाल हैं, ठीक है ना। जोरांग थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 ही लोकसभा की सीट है इसमें मिजोरम में और 1 ही किसकी सीट है? राज्यसभा की सीट है। और 40 सीटें इसमें विधान सभा की हैं। इसमें ना तो विधान परिषद है और ना ही इसमें हाई कोर्ट है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर बात करें आगे नागालैंड की, किसकी? नागालैंड की। तो देखो मिजोरम के बाद आगे है नागालैंड। ये भी 7 सिस्टर है। ये भी क्या है? 7 सिस्टर है। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है ना। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से। ये भी पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी सीमा जो है नागालैंड की वो म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से, ठीक है ना। जिला कितने हैं? इसमें 12 जिले हैं। गवर्नर कौन है इसके? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री। 1 लोकसभा की सीट है इसमें और 1 ही राज्यसभा की सीट है, ठीक है ना। और जनरल असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है इसमें वो 60 है। इसमें विधान परिषद नहीं है, ना ही इसमें हाई कोर्ट है, ठीक है ना। और जब हाई कोर्ट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ नागालैंड भी यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात। अगला स्टेट कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। साबरमती आश्रम भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और जिला कितने हैं? 33। गवर्नर कौन है इस समय? तो आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है ना। और विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसमें लोकसभा की सीट 26 और राज्यसभा की सीट 11 है, ठीक है ना। और इसमें MLA की जो सीट है विधानसभा, तो वो कितनी है? वो 82 है, ठीक है ना। इसका अहमदाबाद में क्या है? हाई कोर्ट है। और विक्रम नाथ इसके कौन है? विक्रम नाथ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ राजधानी की अगर मैं बात करूं तो शिमला है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12 जिले हैं इसमें। गवर्नर कौन है इसके? तो भंडारू दत्तात्रेय जिसके कौन है? राज्यपाल हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश के। लोकसभा की कितनी सीटें हैं इसमें? 4। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। और 68 सीट यहाँ पर किसकी हैं? विधानसभा की हैं। इसमें भी क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। लेकिन इसका जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है? शिमला में है, ठीक है ना। नारायण स्वामी जो है उस हाईकोर्ट के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही जो आगे स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, MP। पूछे भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, मतलब जनजाति जनसंख्या वाला, जो जनजातियों का क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा कहां पे है? तो ध्यान रखना MP में ही है, ठीक है ना। जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। इसमें 52 जिले हैं, 52, ठीक है ना। और इसके गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन?
बेन पटेल ये गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं, ठीक है ना। और पूछे सीएम कौन है, तो शिवराज चौहान सीएम है इसकी, ठीक है ना। इससे पहले कमलनाथ थे। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29। राज्यसभा की कितनी है? 11 सीट। और लेजिस्लेटिव असेंबली की 230 सीट हैं। इसका हाईकोर्ट पूछे कहाँ है, तो इसका हाईकोर्ट है जबलपुर में, ठीक है ना। मोहम्मद रफीक कौन है, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। तो पूछ लेगा आपसे। अब इससे आगे आता है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी अगर आपसे पूछे तो मुंबई। पूछे मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो व्यापारिक राजधानी भी है मुंबई। सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य कहाँ होता है? मुंबई में ही होता है। कितने जिले हैं, तो 36 जिले हैं। गवर्नर है इसके भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है ना। तो कई दलों के साथ मिलकर के यहाँ पे सरकार बनाई है, ये शिवसेना के हैं, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीट? 48 सीटें हैं। 19 सीट राज्यसभा की हैं, 288 सीट विधानसभा की हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, विधान परिषद भी है, 78 सीट हैं इसमें, 78 सीट विधान परिषद की। इसका मुंबई में ही क्या है, मुंबई में ही हाईकोर्ट है। और दीपांकर दत्ता इसके कौन है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। महाराष्ट्र या मुंबई हाईकोर्ट के पूछे तो दीपांकर दत्ता। मणिपुर 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में, लोकटक झील, ठीक है ना। तो तैरता हुआ पार्क भी कैमूर लामजाओ, ये भी मणिपुर में है। पूछे राजधानी क्या है इसकी? इम्फाल। जिला कितने हैं? 16। पूछेगा गवर्नर कौन है, तो नजमा हेपातुल्ला इसके, हेपतुल्ला कौन है? नजमा हेपतुल्ला इसके राज्यपाल हैं। सीएम पूछे तो बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की 2 सीट हैं इसमें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1। उसके साथ साथ अगर विधानसभा की पूछे तो 7 सीट। विधान परिषद इसमें है नहीं है। और इसकी राजधानी इम्फाल में ही क्या है? हाईकोर्ट है इसका। और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रामालिंगम और सुधारकर, ठीक है ना। रामालिंगम सुधारकर इसके कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आगे है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पूछ लेगा भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो ये उड़ीसा में ही है, ठीक है ना, भितरकनिका। जिला कितने हैं? 30। गवर्नर कौन है इसका, तो गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। नवीन पटनायक इसके कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की इसमें 21 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और 143 सीट विधानसभा की हैं इसमें, ठीक है ना। इसका कटक में क्या है? हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो एस मुरलीधरन कौन है? उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है ना। जिला कितने हैं? 33। गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र इसके कौन है? गवर्नर हैं। इससे पहले कल्याण सिंह से हाल ही में उनका क्या हुआ? निधन हुआ है। और उससे आगे अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है इसके? अशोक गहलोत इसके चीफ मिनिस्टर हैं इस समय। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की इसमें कितनी सीटें हैं? 200। राजस्थान में संसद ने स्वीकृति दे दी है विधान परिषद के लिए, हालांकि अभी दिखा नहीं रहा, अभी उसने बनाई नहीं है, ठीक है ना। हाईकोर्ट जोधपुर में है। और इंद्रजीत मोहंती कौन है? इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। 4 जिले हैं सिक्किम में, ठीक है ना। गंगा प्रसाद इसके कौन है? राज्यपाल हैं। प्रेम तामांग इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। और 1 लोकसभा की सीट है इसमें और 1 ही राज्यसभा की सीट है। और 32 सीट इसमें किसकी हैं? विधानसभा की हैं। इसमें विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना। और सिक्किम हाईकोर्ट, मतलब गंगटोक में सिक्किम का क्या पड़ता है? हाईकोर्ट पड़ता है, जिसके जितेंद्र कुमार महेश्वरी कौन है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। ध्यान रखना, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पे पड़ती है? ये सिक्किम में ही पड़ती है, ठीक है ना। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में क्या किया गया था? मिलाया गया था। यहाँ पे चोंग्याल, कौन? चोंग्याल राजवंश था। चोंग्याल कौन सा वंश था? चोंग्याल। पूछ लेगा
पूर्ण रूप से हरित खेती कौन करता है, तो यही करता है, कौन करता है, सिक्किम करता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगला चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 38 जिले हैं इसमें, ठीक है ना। बनवारीलाल पुरोहित इसके क्या हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है ना। एम स्टालिन इसके चीफ मिनिस्टर हैं, एम स्टालिन, ठीक है ना, या स्टालिन कह सकते हो, मोहम्मद स्टालिन, ठीक है। उसके साथ ही लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 39। राज्यसभा की कितनी है, 18 सीट। और विधानसभा की कितनी है, 234। इसमें विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। और चेन्नई ही क्या है इसका हाई कोर्ट, मतलब मद्रास हाई कोर्ट इसका है, ठीक है ना। और संजीव बनर्जी इसके कौन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। अम्मा यहाँ की ही थी, अम्मा कैंटीन पूछे तो भी यहीं पे है तमिलनाडु में, अम्मा कैंटीन मतलब सस्ता खाना के लिए अम्मा कैंटीन पूछे तो, ठीक है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी यहीं के थे, रामेश्वरम, ठीक है ना। और मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और किससे लगती है, श्रीलंका से लगती है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके साथ तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद। इसमें कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। गवर्नर कौन है, तो टी सुंदराजन यहाँ के गवर्नर है, और चंद्रशेखर कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, तेलंगाना के। लोकसभा की इसमें 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और विधानसभा की 119 सीट। यहाँ पे 40 सीट, देखो यहाँ पे विधान परिषद है, द्विसदनीय है। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है, द्विसदनीय, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है ना। और हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट है, ठीक है ना। और हेमा कोहली इसकी कौन है, मुख्य न्यायाधीश। 2 जून 2014 को ये किससे बना था, ये किससे बना था, ये आंध्र प्रदेश से बना था, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगला है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 8 जिले हैं इसमें। रमेश बिस कौन है, इसके राज्यपाल हैं, ठीक है ना। और बिप्लब देव इसके मुख्यमंत्री हैं। 2 सीट लोकसभा की हैं यहाँ पे, 1 राज्यसभा की सीट है, और विधानसभा की कितनी है, 7 सीटें हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। और अगरतला में ही क्या है, इसका हाई कोर्ट है। और अखिल कुरैशी इसके कौन है, अखिल कुरैशी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में नहीं जनसंख्या में, ठीक है ना। और विधानसभा की सीटें भी इसमें सबसे ज्यादा हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो जनसंख्या में सबसे बड़ा, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ, नवाबों का शहर है। लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, ठीक है ना। 75 जिले हैं इसमें। गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। योगी आदित्यनाथ इसके कौन है, मुख्यमंत्री हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। 31 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पे 403 सबसे ज्यादा यहाँ पर विधान सभा की सीटें हैं। विधान परिषद भी है, द्विसदनीय व्यवस्था है इसमें, 100 सीट विधान परिषद की है। हाईकोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में। गोविंद माथुर इस समय इसके कौन है, इस समय इसके मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ठीक है ना। 2021 में इसके क्या होने वाले हैं, 2022 में इसके चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। अब है उत्तराखंड। वर्ष 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही हटा था, बना था वर्ष 2000 में। राजधानी है इसकी देहरादून, ठीक है ना, या गैरसैंण कह सकते हो, ठीक है ना। 13 जिले हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं, ठीक है ना। और तीरथ सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं। एक बार चेक कर लेना, ये भी चेंज हो गए हैं हाल में, ये भी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है ना। इस वजह से कि 6 माह तक उन्हें किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, और वो नहीं है। और कोरोना की वजह से वहाँ इलेक्शन भी नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इनको क्या किया गया, चेंज किया गया है। तो लोकसभा ये आपके लिए वर्क है, चेक कर लेना इसे, ठीक है। लोकसभा में की 5 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है ना। और नैनीताल में इसका क्या पड़ता है, हाईकोर्ट पड़ता है। और राघवेंद्र चौहान यहाँ के कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही जो अगला है टॉपिक वो वेस्ट बंगाल है। हाल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, दोबारा से टीएमसी की क्या बनी, सरकार बनी है, ठीक है ना। इसकी राजधानी कोलकाता है, जिला 23, ठीक है ना। और जगदीप धनखड़ यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी दोबारा से क्या बनी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है। लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ 16 सीटें हैं। 294 सीट यहाँ क्या किसकी हैं, विधानसभा की हैं। यहाँ विधान परिषद नहीं है। हाईकोर्ट भी कलकत्ता में ही है, ठीक है ना। और राधा कृष्ण यहाँ के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इन बंगाल के, ठीक है ना। इसके साथ ही
ये तो राज्य हो गए। और अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरी को। किसको डिस्कस करेंगे? यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो मैंने ये बताई थी कितने यूनियन टेरिटरी है? 8, जिनमें से 6 ऐसे हैं जहां पर प्रशासक और उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना, और 2 ऐसे हैं जहां पर सीएम बनते हैं, चुनाव के बाद सीएम बनते हैं। एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी, ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी कितने हैं हमारे यहाँ? 8 हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो देखो, पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहां पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। पूछ लेगा आपसे अंडमान निकोबार कहां पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार जो है ना वो द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ 3 जिले पड़ते हैं। डीके जोशी इस समय कौन है इसके? उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। मैंने कही थी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये डायरेक्ट सेंटर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? शासित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। यहाँ लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है ना। कोई राज्यसभा की सीट नहीं है, विधानसभा यहाँ है ही नहीं है, ठीक है ना ही विधान परिषद है यहाँ पे, और हाई कोर्ट भी नहीं है। हाई कोर्ट कलकत्ता इसमें क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। उसके साथ ही अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। जिला 1 है बीपी सिंह बादनोर, इसके क्या हैं? गवर्नर हैं, ठीक है ना। सीएम की पूछे तो यहाँ कोई सीएम होगा ही नहीं यूनियन टेरिटरी में, ठीक है ना। लोकसभा की 1 सीट है, ना तो यहाँ कोई राज्यसभा की सीट, ना ही यहाँ विधानसभा है, और ना ही यहाँ विधान परिषद है। इसका हाईकोर्ट कहाँ है? खुद चंडीगढ़ में है। रविशंकर जहां चंडीगढ़ हाईकोर्ट के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है ना। अब दादर नागर हवेली, पहले अकेला दादर नागर हवेली था, ठीक है ना। अब इसको दमन दीप को भी इसमें क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी क्या है? दमन, ठीक है ना। अब देखो 2 स्टेट को एक ही जगह मिला दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल इसके गवर्नर है। यहाँ सीएम तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना। मैंने बताई थी दिल्ली और पुडुचेरी में केवल सीएम होंगे और कहीं सीएम नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ ही लोकसभा की 2 सीट है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। क्योंकि 2 स्टेट मिल गए ना, प्रत्येक स्टेट को 1 सीट दी गई थी, लेकिन यहाँ 2 मिल गई। एक तो दादर नागर हवेली और एक दमन एंड दीप। ना तो यहाँ कोई राज्यसभा की सीट, पूछोगे क्यों नहीं भाई? यहाँ विधानसभा ही नहीं है, तो राज्यसभा कहाँ से होगी, ठीक है। तो ना ही यहाँ विधान परिषद है और ना ही हाई कोर्ट है, ठीक है ना। मद्रास में, सॉरी मुंबई में क्या लगता है? ये अपनी कार्रवाइयां मुंबई में सुनते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही दिल्ली में सीएम है इस समय, ठीक है ना। तो देखो कैपिटल कौन है इसकी? न्यू दिल्ली। जिला कितने हैं? 11 है। अनिल बैजल इसके उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ? अरविंद केजरीवाल, काफी फेमस आम आदमी पार्टी से हैं, ये काफी पढ़े लिखे अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, ये दोबारा से बने हैं, ठीक है ना। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7। तो राज्यसभा की कितनी है? 3। और इसमें विधानसभा की सीट कितनी है? 70। लेकिन इसमें ध्यान रखना विधान परिषद नहीं है, और दिल्ली हाईकोर्ट ही इसका अपना हाईकोर्ट लगता है, ठीक है ना। और धीरूभाई पटेल कौन है? उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। दिल्ली खुद क्या है? भारत की राजधानी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ये मैंने बताई थी तुम लोगों को कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया था? अलग केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर एंड जम्मू है। 20 जिले हैं इसमें। गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है इस समय, ठीक है ना। कोई मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। और राज्यसभा की कितनी है? 4 सीटें हैं, ठीक है ना। और विधानसभा की जम्मू एंड कश्मीर में ध्यान रखना, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन सीएम नहीं बनता जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन विधानसभा की सीट है यहाँ पे, ध्यान रखना। कितनी है? 114। और विधान परिषद नहीं है इसमें। इसका हाईकोर्ट कहाँ है? श्रीनगर एंड जम्मू में, ठीक है ना। और पंकज मित्तल कौन है? उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में से क्या बनाया था? लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। क्या है? लेह, ठीक है। और कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। आर.के. माथुर यहाँ के कौन हैं? उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर यहाँ कोई नहीं है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1। ना ही यहाँ राज्यसभा की सीट है, ना ही यहाँ विधानसभा की सीट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में है। और ना ही यहाँ विधान परिषद की, और इसका अपना हाईकोर्ट भी नहीं है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में सुनवाई के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही अगला जो टॉपिक है कौन सा है? लक्षद्वीप।
अगला है बच्चों लक्षद्वीप, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है लक्षद्वीप? तो ये पड़ता है अरब सागर में। कहाँ पड़ता है? अरब सागर में, अरब सागर में पड़ता है, ठीक है ना। इसकी राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती इसकी राजधानी है। एक जिला है। प्रफुल्ल पटेल इसके कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके राज्यपाल है। कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लोकसभा की एक सीट है, यहाँ ध्यान रखना। राज्यसभा की कोई सीट नहीं है और विधानसभा की कोई सीट नहीं है, विधान परिषद की नहीं, यहाँ कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही आगे जो है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी मैंने बताई थी कि यहाँ पे सीएम बनते हैं, ठीक है ना। तो पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन रहा था। अगर पश्चिमी देशों में पूछे तो किसका? फ्रांसीसियों का शासन रहा था, ठीक है ना। 4 जिले हैं पुडुचेरी में। कितने? 4 जिले, ठीक है ना। कराईकल, कराईकल, यनम, माहे और खुद पुडुचेरी। और ये 3 राज्यों में है। तमिलनाडु में है, एक जिला माहे जो है वो केरल में है, और एक जिला आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। अब देखो मुख्यमंत्री, अब इसके गवर्नर कौन है? तो टी सुंदरराजन, जो तमिलनाडु के वही इसके हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन राघा स्वामी, ठीक है ना। एन रंगा स्वामी इसके कौन है? मुख्यमंत्री। अभी इलेक्शन हुआ था तब ये बने थे, ठीक है ना। लोकसभा की एक सीट है, एक ही राज्यसभा की सीट है। और इसमें विधानसभा की जो सीट है वो 33 है। विधान परिषद की कोई सीट नहीं है और ना ही इसका कोई हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके साथ ही जो आगे है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमने आपको 36 स्टेट के बारे में पढ़ाया, जिनमें 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। फिर मिलते हैं अगली एक शानदार क्लास के साथ। दोस्तों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए? शेयर करिए, जिससे क्या हो कि चैनल आगे की ओर मूव करे और हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहें। नमस्कार दोस्तों। देखिए, हाथ कहीं ना आए। सेलेक्ट